मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। आधार कार्ड को लेकर आज आवाम में जो है काफ़ी बेदारी आ गई है। अलग अलग चाहे वो बैंक खाता हो या दीगर सहूलियात हो, हर चीज़ को जो है आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। यही वजह है कि आधार कार्ड को लेकर आवाम में बेदारी आ गई। और अब चूँकि पिछले कुछ महीनों से नए आधार कार्ड या आधार कार्ड अपडेट का जो काम है वो हर जगह हो रहा है, इसलिए आवाम जो है आधार सेंटर पर या दीगर जगह जहां पर आधार अपडेट हो रहा है, दुरुस्ती का काम हो रहा है, नए आधार कार्ड बना रहे हैं, उस जगह का रुख कर रही है। आप ऐसा नज़ारा आपको काफ़ी सारा दिखाई देगा कि लोग हाथों में डॉक्यूमेंट्स लेकर के आधार सेंटर पर जा रहे हैं। मगर जहां पर लोगों में बेदारी आई है, वहां पर लोगों की ये शिकायत भी है कि आधार अपडेट के नाम पर या आधार नया आधार बनाने के नाम पर जो है उनसे मनमाना फ़ीस वसूला जा रहा है, ज़ायद पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की एक जो नियुक्त फ़ीस है वो फ़ीस से कहीं ज़्यादा, कई गुना बढ़कर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर ज़ोहान फाउंडेशन ने जो है बेदारी का सबूत दिया है और उन्होंने जो है उनके जो रोए रवा हैं समीर सर, उन्होंने ज़िला कलेक्टर साहब को भी मेमोरेंडम दिया और दीगर महकमे को भी उन्होंने जो है अपडेट कराया है कि आधार सेंटर जो है ज़ायद चार्जेस कर रहे हैं, ओवर चार्जेस ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त समीर सर मौजूद है, उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनके पास किस किस्म की शिकायत है और इस शिकायत के अजाले के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है। समीर सर, क्या है पूरा ये मामला? हमने देखा कि पिछले दिनों आपने मेमोरेंडम भी ज़िला कलेक्टर साहब सूरज मांडे साहब को दिया है। पूरा मामला क्या है ये सब आप प्लीज़ बताइए। सबसे पहले मैं मानव समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को लिया, क्योंकि ये मुद्दा जो है मेरे लिए बहुत ही कीमती है। क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम जो है एक मज़दूर तबके में जी रही है। आज मज़दूर की अगर मज़दूरी देखे तो हफ्ते भर में जितनी मज़दूरी उनका घर चलाने के हिसाब से आती है और फिर दवा दारू का जो भी खर्च है उसमें चलता है। लेकिन अब बैंक के अंदर अकाउंट खोलना हो या स्कूल के अंदर कोई अगर अकाउंट की बात आती है या स्कॉलरशिप का मामला आता है तो अपडेट कराना बच्चों के लिए लाजमी हो चुका है। और हर एक बच्चे का हो या बड़े का हो आधार अपडेट होना भी ज़रूरी है और जिनका आधार नहीं है वो आधार भी निकालना ज़रूरी है। आप पिछले वक्त जो ज़ोहान फाउंडेशन ने कदम उठाया था, कलेक्टर साहब को भी इस बारे में इत्तला दी गई थी। फिर यहाँ मालेगांव शहर के अंदर एडिशनल कलेक्टर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा ताउन हम लोगों को किया और एक लेटर हमें दिया था कि आपकी तरफ से जो भी कहीं से अगर शिकायत आती है तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। और ये सारे जो आदेश थे वो एडिशनल कलेक्टर की तरफ से हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब को दिए गए थे। अब इस जगह पर जब हम लोगों ने आगे हमारी तहरीक छेड़ी तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, आवाम कहीं ना कहीं इसके अंदर आती नहीं है या उनके अंदर बेदारी पैदा हो नहीं रही है। मैं आवाम से सबसे पहले तो गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आधार सेंटर्स को सही ढंग से समझ लीजिए और आधार के कामकाज को समझ लीजिए, क्योंकि आज का इंटरनेट का ज़माना है। आज हर घर के अंदर मोबाइल फ़ोन है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठा के आवाम ने एक बेदारी का सबूत देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आवाम को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आधार के ताल्लुक़ से जब भी कभी आधार सेंटर पे जाए सबसे पहले चार्ट देखिए। उस जगह पर एक चार्ट दिया जाता है। अगर आपको नया आधार बनाना है तो उस जगह पर साफ लफ्ज़ों में या साफ वाजे करके लिखा जाता है कि फ्री ऑफ चार्ज नया आधार बनता है, तो फ्री ऑफ चार्ज बनता है। 14 साल के नीचे का बच्चों का आधार अपडेट करना हो या बच्चों का आधार बनाना वो फ्री ऑफ चार्ज होता है। अगर डेमोग्राफिक आधार यानी सिर्फ नाम में दुरुस्ती है या उसके बाद एड्रेस में दुरुस्ती है तो वो 50 रुपये के हिसाब से या मोबाइल नंबर कनेक्ट करना हो तो ये 50 रुपये की आधार का मामला है। और साथ ही में अगर आपको बायोग्राफिक ये दुरुस्ती करना है, जैसे स्कैन वगैरह करना है, हाथों के निशान वगैरह सब करना है, तो उसमें 100 रुपये तकरीबन लग जाते। ये तो बात हो गई फ़ीस की। लेकिन हमारे मालेगांव शहर के अंदर मैंने ये देखा है, महसूस किया और कई लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ मालेगांव शहर के अंदर जितने भी आधार सेंटर्स, मेरी मालूमात में इतना है कि 10 आधार सेंटर्स जो है ये मालेगांव शहर के लिए दिए गए हैं और 10 के 10 आधार सेंटर जो है ये अपनी मनमानी फ़ीस जो है वो चला रही है। अब इसमें एक और चीज़ लोगों की तरफ से आ रही है, कुछ शिकायतें हमारे पास पहुंची है कि आधार सेंटर के ऊपर फीस चार्ज नहीं किए जाते।
वहाँ जब लोग जाते हैं तो फ्री ऑफ चार्ज काम हो रहा है, लेकिन इसका फॉर्म भरने के नाम पे कई 200 रुपए लिए जाते हैं, कोई 250 लेता है, कोई 300 ले रहा है, कोई 400, यहाँ तक के 500 तक के एक आधार अपडेट करने के लिए या आधार बनाने के लिए लिए जा रहे हैं। तो ये आवाम के जो खर्चे जो उनके अपने जाती होते हैं उसके अंदर ये इजाफा होने वाली बात है। एक मजदूर जो है अगर उसके 3 बच्चे हैं और अगर 300 रुपए अगर एक मजदूर अपने 3 बच्चों के लिए अगर 300 900 रुपए, तो वो खाएगा क्या उस हफ्ते में? तो ये सोचने वाली बात है। तो मैं तमाम ही आवाम से गुजारिश करता हूँ कि मैं समय सर आप सबके साथ, मेरे पूरे मालेगांव के आवाम के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा रहूंगा और जिस जगह आधार सेंटर्स वाले जो मनमानी फीस आपसे वसूल रहे उनके खिलाफ में खड़े होना है। अगर कभी आप लोगों ने अच्छा ताउन किया, अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, तो इंशाल्लाह जितने भी आधार सेंटर जिस तरह से चल रहे, फिर वो 10 हो या उससे ज्यादा एजेंट के तौर पे जो चल रहे वो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग ताउन करते नहीं है। अगर जो पैसे वाला है वो पैसे वाला तो अपना काम कर ले रहा है, लेकिन जो गरीब बेचारा है उसको उसका नुकसान होता है। के ऊपर ही आपके आधार अपडेट हो। एक और बात भी बहुत अजीब लगती है और बड़ी ही दुख देने वाली होती है कि मालेगांव शहर के अंदर इतने मतलब लोगों की तरफ से पैसा लिया जाता है आधार के नाम पे, और हमारे मालेगांव के शहर के जितने भी तकरीबन ज़्यादातर लोग अब ये रास्ता देख रहे, कोई खेड़े पे जा रहा है उस जगह आधार अपडेट करने के लिए देखता है, कोई 20 किलोमीटर जा रहा है, कोई 30 किलोमीटर जा रहा है और वहाँ जाके अपडेट कर लेता है या उस आधार के ताल्लुक से काम कर लेता है और फीस 50 रुपए 100 रुपए। यहाँ तक कि मैं कल ही हमारे जिला अधिकारी जब जिला कलेक्टर जब अपने मालेगांव तशरीफ लाए, उनसे मैंने मुलाकात की और इस बात के ऊपर उनसे बातचीत की और उन्होंने ये बात मुझे सामने रखी है कि जो भी अभी आधार सेंटर के ऊपर अगर ऐसे मामला आते हैं या शिकायत अब तक आती है तो हमें सिर्फ नाम बता दीजिए, उनका किट जो है डायरेक्ट जगह पे जमा कर देंगे, यानी वो आधार सेंटर बंद कर देंगे। तो मुझे इससे खुशी है क्योंकि अधिकारी लोग भी चाह रहे हैं कि आवाम का काम हो, और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपके आधार के काम इंशाल्लाह होंगे, ज़रूर होंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि मालेगांव के आवाम जो है दर दर ठोकरे खाते फिरे। मालेगांव ये उनका घर है और यही सब काम हो जाएंगे, और यही काम हो जाए ये पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आधार सेंटर वालों के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप याद रखिए आपकी जो मनमानी जो आप कर रहे हो ये गलत है। अगर आप अब यहाँ से आगे मनमानी करेंगे, अपने हिसाब से फीस अगर लोगों से लेंगे, तो उसके लिए समय सर खड़े हो जाएंगे और आपका सेंटर बंद किए बगैर वो समय सर चैन से बैठेंगे नहीं। मुझे किसी के रोजी रोटी से खेलना नहीं है, लेकिन मेरे आवाम से अगर कोई खेलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये आप बात समझ लीजिए। आधार सेंटर जितने भी है, मेरे आवाम अब यहाँ से नदी के उस तरफ भी जानी नहीं चाहिए कि आधार अपडेट करने के लिए वहाँ 100 रुपये 50 रुपये ले रहे हैं। कोई आवाम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जानी नहीं चाहिए। जो भी है यहाँ, अब मेरे ऊपर अगर आपको कुछ एक्शन लेना है, मेरे ऊपर अगर कोई काम आपको कार्रवाई करनी है, आप बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन समय सर हमेशा हक के लिए खड़े रहेंगे और हमारे मालेगांव के आवाम के लिए खड़े रहेंगे। एक और साथ ही में मुद्दा मैं कहना चाहूँगा, इसी के ज़रिए से आधार को लेकर तो मामला है ही। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कांटेक्ट कीजिए। जौहन फाउंडेशन, चंदनपुरी गेट पर मेरा ऑफिस है। मोबाइल नंबर भी आप मेरा ले सकते हैं, 8888489668। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी अगर आधार का मामला आपको समझ में नहीं आए, फ़ौरन मुझको फ़ोन करिए और मुझे वहाँ बुला लीजिए। एक और बात, एफडीओ के ताल्लुक से जो राशन कार्ड का मामला जिस तरह से आ रहा है, कई राशन कार्ड बनकर मतलब जो पीले राशन कार्ड का मामला आ रहा है, क्योंकि अभी एजेंट लोग इतने मतलब बेशुमार आ गए कि उन्होंने 3000 4000 5000 लेके पीले राशन कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू किया। जबकि गवर्नमेंट के साथ ये जब बात देखी जाती है, एफडीओ साहब से मुझे मुलाकात किया तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि 2-3 साल हो गए या उससे ज़्यादा वक्त हो गया है कि पीले राशन कार्ड बनना बंद हो चुका है। तो जो भी एजेंट लोग ये पीला राशन कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि ये ज़रा आवाम के साथ खेलना बंद करो, और आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि पीले राशन कार्ड नहीं बन रहे और आप अपना इतना मेहनत का पैसा ऐसे ही मत गंवाइए। जो भी आपको राशन कार्ड के ताल्लुक से मामला बिगड़ते हुए नजर आते हैं या आपका काम रुका पड़ा है, 2 साल 3 साल से काम नहीं हो रहा है, तो आप फौरन हमसे रब्ता कीजिए।
इंशाअल्लाह अल्लाह का फजलो करम रहेगा, हम आपके लिए उतना खड़ा रहेंगे और आपका काम जगह पे करके दे देंगे। तो समीर सर, ज़ुहान फाउंडेशन से आप सभी लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि अगर आधार को लेकर कोई आपसे ज़ायद फीस लेता है, ज़ायद पैसा ओवर चार्जेस करता है, तो बिल्कुल आप जो है समीर सर से ज़ुहान फाउंडेशन पर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने अपना नंबर भी आपको दिया हुआ है। या राशन कार्ड से मुताल्लिक कुछ बातें आती है या कोई आपको कहता है कि हम जो है पीला राशन कार्ड आपको बना करके देंगे 3000, 4000, 5000 रुपये लेकर, वो आपको सिर्फ टहलाते हैं। आपका जो राशन कार्ड है वो बनाते नहीं है, सिर्फ आपको जो है दौड़ाया जाता है, चक्कर लगवाया जाता है। तो ऐसा कोई कमिटमेंट कोई एजेंट आपसे करता है तब भी जो है आप समीर सर से ज़रूर राब्ता कायम करें, ज़ुहान फाउंडेशन से ज़रूर राब्ता कायम करें। जैसा कि इन्होंने बताया, पीला राशन कार्ड का पिछले 3-4 साल से नया बनने वाला या पीला राशन कार्ड बनने वाला जो है वो सिलसिला बंद कर दिया गया है। इसलिए आवाम और लोगों की या एजेंट लोगों की बातों में ना आए, बल्कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ उस के मुतालिक जो है कुछ गाइडेंस आपको चाहिए, तो समीर सर और ज़ुहान फाउंडेशन आपके हक के लिए खड़ा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।